बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आस्तर की किताब उसका 8 बाब। मर्दकाई की सरफराजी। उसी रोज अहसवेरोश बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हामान का घर आस्तर मलका को अता किया और मर्दकाई बादशाह के हजूर आया, क्योंकि आस्तर मलका ने उसे अपनी रिश्तेदारी की खबर दी थी। और बादशाह ने अपनी खातम जो उसने हामान से ली थी उतार कर मर्दकाई को दी। और आस्तर ने मर्दकाई को हामान के घर पर मुकर्रर किया। फरमाने 9। और आस्तर ने फिर बादशाह के हजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और रोई और मिन्नत की कि हामान हाजाजी की बदखोई और साजिश बातल की जाए जो उसने यहूदियों के खिलाफ की थी। तब बादशाह ने सोने का आस्तर मलका की तरफ बढ़ाया तो आस्तर मलका उठे और बादशाह के सामने खड़ी हुई और कहा, अगर बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हो, मैं उसकी निगाह में मकबूलियत पाई है, और अगर ये अमर बादशाह के नज़दीक मुनासिब हो और मुझ पर उसकी मेहरबानी की नज़र हो, तो नए फरमान लिखे जाएं कि हामान बिन हमदत अजीन के मौजूदा नामे मनसूख किए जाते हैं, जिनके मुताबिक बादशाह के तमाम सूबों के यहूदी ज़ेरे हलाकत थे, क्योंकि उस खून रेजी को मैं कैसे बर्दाश्त करूं जो मेरी कौम पर वाक़या होगी, और अपने हम कौमों की हलाकत में किस तरह देखूं। तब अहसवेरोश बादशाह ने आस्तर मलका और मर्दकाई यहूदी से कहा कि देख, मैंने हामान का घर आस्तर को अता किया है और वो फांसी पर लटकाया गया है, क्योंकि उसने यहूदियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की। पास तुम बादशाह के नाम से जैसा तुम्हें पसंद हो यहूदियों को लिखो और शाही खातम से उस पर मोहर लगाओ, क्योंकि जो नवेश्त बादशाह के नाम से लिखी गई और उस पर शाही खातम से मोहर लगाई गई वो रद्द नहीं की जा सकती। तब पहले महीना यानी निसान महीना की 23वीं तारीख को बादशाह के मुहर्रर बुलाए गए और मर्दकाई के कहने के मुताबिक यहूदियों और नवाबों और आलमों और सूबों के हाकिमों को हिंद से लेकर कोश तक 127 सूबों में सूबा की तर्ज किताबत और कौम की ज़बान और यहूदियों की तर्ज किताबत और ज़बान में भी लिखा गया। ये फरमान अहसवेरोश के नाम से लिखा गया और उस पर शाही खातम की मोहर लगाई गई, और ये नामे शाही घोड़ों पर सवार हरकारों के हाथ पहुँचाए गए, और उनमें बादशाह ने हर शहर के यहूदियों को इजाज़त दी कि फराहम होकर अपनी जानों के लिए खड़े हो और तमाम सूबों और कौमों के उन लोगों को जो उन पर हमला आवर हों उनके बच्चों और औरतों के कत्ल करें और नबूद करें और उनका माल और सवाब लूट लें। ये अहसवेरोश बादशाह के तमाम सूबों में 12वें महीना यानी अज़ार महीना की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो। यहूदियों की खुशी। उस तहरीर की एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि उस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए, ताकि यहूदी उस रोज़ अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए तैयार हों। सो बादशाह के हुक्म से हरकारे शाही घोड़ों पर सवार होकर जल्द निकले, और कैसर सोसन में भी ये फरमान दिया गया, मर्दकाई बादशाह के हजूर से फरोजी और सफ़ेद खिलायत में
اور سونے کا ایک آمادہ تاج رکھے اور کتانی اور ارغوانی پوشاک پہنے ہوئے باہر نکلا، اور سوسن شہر خوش اور شادمان ہوا، اور یہودیوں کے لیے رونق اور فرحت اور سرور اور عزت تھی، اور ہر ایک صوبہ اور شہر میں جہاں شاہی حکم و فرمان وارد ہوا، یہودیوں کے لیے خوشی اور شادمانی اور ضیافت اور عید کا دن تھا۔ اور اس ملک کی قوموں میں سے بہت لوگ یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔